दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका बीएसटीसी के एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त को आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है। 28 अगस्त को आपको बीएसटीसी का एग्ज़ाम है और आज से 20 दिन बचे हैं। ठीक है, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर करना है। ठीक है, आपको टारगेट लेके चलना है कि आपके 500 प्लस नंबर आ जाएं। ठीक है, आपके 500 प्लस नंबर आ जाएं तो आपको करना क्या होगा, मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना बस। ठीक है, आप अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको 500 प्लस आपके मार्क्स है वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप देखो कि इसके अंदर जिसका जो 5 सब्जेक्ट से इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और शिक्षण अभिरुचि। राजस्थान जीके के हैं वो 50 क्वेश्चन। राजस्थान जीके के जो दोस्त वो है वो टोटल 50 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आते हैं और शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपको गेन करना है और आप कितना स्कोर है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और आप डेफिनेटली 50 में से 40 क्वेश्चन है वो जो सही कर दोगे। ठीक है, 50 में से आप 40 क्वेश्चन 50 में से आप 40 क्वेश्चन 50 में से है वो 40 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर दोगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर आप 50 में से 45 क्वेश्चन 50 में से 45 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर दोगे। ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन आप सही कर दोगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 30 में से आप कितने सही कर दोगे? 30 में से आप 25 प्लस आप क्वेश्चन यहाँ से सही कर दोगे। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आप 12 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर दोगे। और शिक्षण अभिरुचि की ध्यान रखना, 50 में से आप 45 क्वेश्चन 50 में से आप 45 क्वेश्चन है वो सही कर दोगे। 50 में से कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन 50 में से 45 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि में सही कर दोगे। अब आप ये करोगे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी स्ट्रेटजी कि आपको इसको किस तरीके से पढ़ाई करना है कि आपके इतने नंबर है जो आपके आ सके। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, राजस्थान जीके है, राजस्थान आपको जो टोटल टाइम है वो आपको 8 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, 8 घंटे मिनिमम 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 8 से 10 घंटे यानी कि 8 से 10 घंटे तक आप अगर पढ़ोगे तो 8 से 10 घंटे में आपको 500 प्लस क्वेश्चन 500 प्लस मार्क्स है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 घंटे आप किस सब्जेक्ट को, आपको अगर टाइम का डिवाइडेशन देखें तो टाइम को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आप देखो कि राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके को आप 3 घंटे, ठीक है, 3 हावर राजस्थान जीके को आप 3 हावर देंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर आप 2 घंटे देंगे। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी इनकी बात करें दोनों को मतलब 3 घंटे दोनों को 3 घंटे का आपको टाइम देना है। ठीक है, 3 घंटे यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम है, 3 घंटे का यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके सिंपल सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने सीधे क्वेश्चन होंगे कि आप कर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसके अंदर 5 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इसके अंदर आपको 5 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। 5 प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाओगे? यूट्यूब से लगाओगे। यूट्यूब पर सर्च करोगे कि शिक्षण अभिरुचि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इसके जो शिक्षण अभिरुचि है वो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो 5 प्रैक्टिस सेट है वो शिक्षण अभिरुचि के आप लगाओगे। 5 प्रैक्टिस सेट है वो शिक्षण अभिरुचि के लगाओगे तो आपकी यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि का 45 प्लस क्वेश्चन का रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि शिक्षण अभिरुचि, अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें पढ़नी कहाँ से आपको। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि राजस्थान जीके को आपको 3 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, राजस्थान जीके को 3 घंटे का, रीजनिंग को 2 घंटे का, हिंदी इंग्लिश दोनों 3 घंटे का टाइम देना है। और इसके अंदर मतलब आपके जो पास जो 20 दिन है ना उनमें से 5 दिन आप पढ़ लेना, 5 दिन आप 2 घंटे निकाल के प्रैक्टिस सेट है वहाँ से लगा लेना यूट्यूब से। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। अब आपको देखो कि आपको जो पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से पढ़े। राजस्थान जीके है उसको कहाँ से पढ़ना है, आपके पास जो भी किताब है, आपके पास जो भी बुक है आप बुक से ही पढ़ें। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे आपका बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम रहेगी यूट्यूब पर। ठीक है, आप 2 घंटे में एक क्लास देखोगे, 2 घंटे में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप 2 घंटे आप खुद की बुक से पढ़ें और बुक से आप जो पढ़ोगे, ठीक है, बुक से आप पढ़ोगे तो बुक से पढ़ने के बाद में आप जब बुक से पढ़ोगे, ठीक है, बुक से पढ़ोगे
तो इसको बुक से आप पढ़ोगे तो बुक से आप 2 घंटे में, 1 घंटे में एक टॉपिक है वो 1 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म कर दोगे, 1 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म कर दोगे। 3 घंटे आप पढ़ोगे तो 3 घंटे में 3 टॉपिक ख़त्म कर दोगे, तो एक दिन में आपके 3 टॉपिक ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको 3 घंटे नहीं तो ढाई घंटे तो आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। 2.5 घंटे तो आपको बुक से पढ़ना है, बाकी आधा घंटा करना है क्या है कि यूट्यूब पर जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उस टॉपिक से संबंधित उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, ठीक है, उनको सर्च करेंगे। जैसे आपने कोई भी पढ़ा, जैसे कि आपने राजस्थान की नदियों वाला टॉपिक पढ़ा तो यूट्यूब पे सर्च करो नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ, ठीक है, उनसे संबंधित MCQ, राजस्थान की नदियाँ MCQs, राजस्थान की नदियाँ MCQs, ठीक है। तो वहाँ से आप राजस्थान की नदियों के जो क्वेश्चन है वहाँ से लगा लेंगे, या फिर आपकी बुक में भी जो पीछे जो क्वेश्चन दिए होंगे ना वहाँ से पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपको इसको है पूरी तरीके से आपको बुक से ही पढ़ना है, यूट्यूब पर बस जाना ही नहीं है। यूट्यूब पर ओनली क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस के लिए जाना है, बाकी नहीं जाना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग अगर आपने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत तो ठीक है, बाकी अगर रीजनिंग ऐसी आती है कि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो 2-5 क्वेश्चन तो, वैसे 5-7 क्वेश्चन तो हर कोई भी सही कर देगा, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक आपको लग रहा है कि वो टॉपिक आपका जो कठिन है, जैसे कि आपका कोई सा भी कोई टॉपिक है, जैसे मान लो कि दिशा परीक्षण, वैसे तो आप कर दे रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो उस गलत होने से क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि दिशा परीक्षण जैसे कोई टॉपिक है तो उसका क्या करना है कि आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दिशा परीक्षण इन वन वीडियो, ठीक है, इन वन वीडियो। तो आप YouTube पर सर्च करेंगे दिशा परीक्षण इन वन वीडियो, तो आपको लगभग ऐसी क्लास देखनी है जो कि 1 से 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे के समथिंग की क्लास हो, ठीक है। उस क्लास को आप देखें और उस क्लास को देखने के बाद में आधा घंटा है उसके जो MCQs है ना, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है उनके, तो वहाँ से आधा घंटा वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपके जो लगभग कितने टॉपिक होंगे, मुश्किल से 12 टॉपिक होंगे, ठीक है, मुश्किल से 12 टॉपिक होंगे जो आपके जो कठिन टॉपिक है ना, कठिन क्या सरल क्या, मतलब आप एक बार देख ले यूट्यूब से, आप एक बार देख ले और देखने के बाद में उसके जो MCQs है ना वो लगा ले, उसके बाद में उस टॉपिक को छेड़े नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। तो इस तरीके से 2 घंटे का टाइम आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की बात करें, अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी को आपको यूट्यूब पर नहीं जाना है, ओनली बुक से ही पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक है ना, उस बुक में से उसकी ग्रामर है, वो ग्रामर आप वहाँ से पढ़ लें, क्वेश्चन वहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारा आपका टाइम ख़राब होएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, वहाँ से नंबर भी आपके यूट्यूब पर फिर कम मिलेंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको बुक से पढ़ें, है ना। और बुक से पढ़ने के बाद में बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दिए होते हैं बुक में, तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में, और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब पर सर्च करें और 20 मिनट का लगभग वीडियो होगा हिंदी का, ठीक है, हिंदी के लगभग 20 मिनट का कोई वीडियो होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है, ठीक है, क्रिया से संबंधित जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है ना, आप यूट्यूब पर सर्च करो क्रिया MCQs हिंदी, ठीक है। तो वहाँ से आप आधा घंटा का या 20 मिनट का वहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के अंदर आपको जो पढ़ाई करनी है ना, वो आपको यूट्यूब पर, अगर आपको ऐसे ही आपके पास जो बुक है ना, अगर आपको उसमें से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कुछ टेंस है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि आपका मान लो हो गया कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, तो यूट्यूब पे सर्च करो आर्टिकल इन वन वीडियो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनको ही करना है। अब जैसे देखो इंग्लिश को आप ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का आप 20 क्वेश्चन आएंगे और वैसे भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके वैसे सही हो जाएंगे, ठीक है, वैसे सही हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लो, तो 5-7 नंबर आपके, 5 क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे, तो 5 + 7 = 12 नंबर आपके लगभग सही हो जाएंगे। चलो 10 तक मान लेते हैं कि 10 तक आपके क्वेश्चन यहाँ से सही हो जा रहे हैं, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप 5 प्रैक्टिस सेट है, यूट्यूब पर सर्च करो कि शिक्षण अभिरुचि प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ से लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको लगाने की ज़रूरत क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आप टीचर है, ठीक है, अगर आप टीचर हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप टीचर हैं और आपके पास में कोई बच्चा है, वो अगर
वो पढ़ता नहीं है, शरारत करता है, ठीक है। कोई बच्चा है वो शरारत करता है, कोई बच्चा है वो शरारत करता है, तो आप क्या करेंगे, उसके डंडे लगाएंगे, मतलब उसको पनिशमेंट देंगे, उसको सज़ा देंगे, ठीक है। या फिर उसको ज़्यादा होमवर्क देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे उसके अभिभावक से, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वहाँ पे पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे कठिन शब्द आते हैं ना जिनका अर्थ आपको पता नहीं होता है, जैसे अधिगम आ गया, ठीक है। आप जैसे उसके अंदर एक लाइन आई कि बच्चा है ठीक से अधिगम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप अगर अधिगम का मतलब आपको नहीं पता होगा तो आप बताओ कैसे उत्तर का सही उत्तर लगा दोगे, ठीक है। आपकी इसमें बेसिक नॉलेज है ना, वो कुछ शब्द ऐसे अधिगम हो गया, संप्रेषण हो गया, संप्रेषण। अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता है, अगर आप इन शब्दों का मतलब नहीं पता है तो फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप है जो 5 प्रैक्टिस सेट है, वो 5 प्रैक्टिस सेट है वो वहाँ से लगा ले, तो उससे क्या है आपका मतलब पता हो जाए। जैसे अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है, ठीक है। और जो संप्रेषण का जो मतलब होता है वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, ठीक है। वार्तालाप यानी एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। तो ये संप्रेषण का मतलब होता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर आते हैं। और आपको सीखना अभिरुचि का लिए ये काम करना है। अंग्रेजी का मैंने बता दिया, 5 से 7 टॉपिक आप केवल यूट्यूब से देख ले एक बार, उनकी प्रैक्टिस यूट्यूब से ही कर ले। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो, अगर आती है तो बुक से पढ़ ले, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने बता दिया कि हिंदी आपको ओनली बुक से ही पढ़नी है, हिंदी केवल बुक से ही पढ़नी है, और बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो लगाने हैं। अगर 20 मिनट के लिए आप देखना चाहो प्रत्येक टॉपिक के, यूट्यूब पर सर्च कर लो, ठीक है। रीजनिंग के बता दिया, रीजनिंग अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर हिंदी रीजनिंग को यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम है वो रीजनिंग को ही देना है, ठीक है। कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है क्योंकि यूट्यूब पर आपके लिए सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो रीजनिंग आप यूट्यूब से है वो जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान जीके का मैंने बता दिया कि राजस्थान जीके है वो आपको ओनली बुक से ही पढ़ना है। अगर आप चाहो तो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद में आपके ज़रूर है वो 500 प्लस क्वेश्चन है वो सही होने वाले हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।